Matrix Media, they say, why did you get so big? Because I'm telling the truth. I'm telling the truth, which every man knows is intrinsically true and is. अगर आप सोशल मीडिया यूज करते हैं तो आपने इस बंदे को कहीं ना कहीं जरूर देखा होगा। एंड्रयू टेट हमेशा अपने कंट्रोवर्शियल बयानों की वजह से चर्चा में बने रहते हैं। एक बिलियनर है जिनके पास बहुत सारे बिजनेस है और आज हम उनके बारे में बहुत कुछ जानने वाले हैं कि एंड्रयू टेट है कौन, उनके बिजनेस कौन कौन से हैं और वे जिस तरह से अपनी मार्केटिंग करते हैं क्या वो सही है या फिर गलत। नमस्कार, मैं रंजन यादव आपको अपने चैनल पर स्वागत करता हूँ। एंड्रयू टेट का जन्म 1 दिसंबर 1986 को वाशिंगटन डीसी में हुआ था। इनकी लाइफ बचपन से बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग थी। जब ये मात्र 10 साल के थे तभी इनके पेरेंट्स का डाइवोर्स हो गया। उसके बाद उनकी माँ उनको लेकर इंग्लैंड चली गई और एंड्रयू टेट का बचपन इंग्लैंड में ही बीता। एंड्रयू टेट का एक भाई भी है जिसका नाम है ट्रिस्टन टेट और आपने इन दोनों को हमेशा साथ में ही देखा होगा। एंड्रयू टेट को बॉक्सिंग में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी थी और इसलिए उन्होंने साल 2005 में अपने बॉक्सिंग करियर की शुरुआत की और इसके साथ साथ वे सेल्स के काम भी करते थे ताकि वे अपने खर्चा खुद का निकाल पाए। उन्होंने बॉक्सिंग के फील्ड में बहुत अच्छी सफलता हासिल की। वे एक बार नहीं बल्कि 4 बार विश्व चैंपियन बने, लेकिन इसके बावजूद भी वे ज़्यादा पैसे नहीं कमा पा रहे थे। तब उन्होंने यह डिसाइड किया कि वे बॉक्सिंग को छोड़कर अपना खुद का बिजनेस शुरू करेंगे। एंड्रयू टेट ने एक के बाद एक बहुत सारे बिजनेस शुरू किए और सबको बहुत सफल भी बनाया। एंड्रयू टेट का जो पहला बिजनेस है वह है कैम गर्ल्स। जब एंड्रयू टेट बॉक्सिंग किया करते थे तब उनके पास 6 गर्लफ्रेंड थी और जब वे बॉक्सिंग से रिटायर हुए तब उन्होंने अपने सभी गर्लफ्रेंड्स को अपने घर पर बुलाकर इस बिजनेस मॉडल के बारे में बताया, जिसमें से सिर्फ 2 लड़कियां राजी हुई। उसके बाद इन तीनों ने मिलकर इस बिजनेस को शुरू किया और अपनी कंपनी का नाम रखा ओनली फैंस, जो कि आज $22 बिलियन की कंपनी है। एंड्रयू टेट का जो दूसरा बिजनेस है वह है कसिनो बिजनेस। एंड्रयू टेट और कसिनो का रिश्ता बहुत पुराना है क्योंकि जब उनके पास पैसे नहीं हुआ करते थे तब वे हमेशा कसिनो जाया करते थे ताकि वे कम समय में ज़्यादा पैसे कमा पाए। एंड्रयू टेट ने कंपनी के साथ मिलकर अपने कसिनो बिजनेस को शुरू किया, लेकिन इस बिजनेस में समस्या यह आ रही थी कि कस्टमर्स उनके कसिनो में ज़्यादा नहीं आ रहे थे। तब एंड्रयू टेट ने देखा कि जो कस्टमर्स होते हैं वे कॉफ़ी पीने के लिए बाहर जाते हैं और कॉफ़ी बहुत महंगी भी होती है, इसलिए उन्होंने अपने कसिनो में कॉफ़ी को हमेशा के लिए फ्री कर दिया। उनकी यह मार्केटिंग स्ट्रेटेजी काम कर गई और उनका यह बिजनेस भी चल पड़ा। और अभी की अगर बात करें तो एंड्रयू टेट के पास 15 से भी ज़्यादा कसिनो मौजूद है जहाँ से वे करोड़ों रुपए की कमाई करते हैं। उनका जो अगला बिजनेस है वह है द वॉर रूम। यह एक ऐसा ग्लोबल नेटवर्क है जो कि 70 से भी ज़्यादा देशों में फैला हुआ है। अगर आप इस नेटवर्क को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको एक एंड्रयू टेट को एक बहुत मोटी रकम देनी होगी, जो कि लगभग होता है 6 लाख रुपए। इस प्रोग्राम के अंदर सारे मेंटर्स आपको यह सिखाते हैं कि कैसे आप बहुत अमीर बन सकते हैं और कैसे आप बेशुमार पैसे कमा सकते हैं। इनके वेबसाइट के अंदर यह भी लिखा गया है कि अगर आपका गोल है 8 करोड़ रुपए कमाना तो आप इस ग्रुप के लायक ही नहीं है, यानी आपका सपना बहुत बड़ा होना चाहिए, तभी आप एंड्रयू टेट के इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। एंड्रयू टेट का जो नेक्स्ट बिजनेस है वह है हसलर्स यूनिवर्सिटी, जिसका नाम बदलकर अब द रियल वर्ल्ड कर दिया गया है। यह एंड्रयू टेट के सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस में से एक है। बेसिकली यह एक कोर्स सेलिंग का बिजनेस है जिसमें लोगों को स्किल सिखाई जाती है, जैसे फ्रीलांसिंग, स्टॉक मार्केट, ड्रॉप शिपिंग और भी बहुत तरह की चीज़ें वहाँ पर सिखाई जाती है। अभी की अगर बात करें तो द रियल वर्ल्ड के अंदर 3 लाख से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं और यहाँ से भी एंड्रयू टेट को करोड़ों की कमाई होती है। यहाँ तक तो आप एंड्रयू टेट के पूरे बिजनेस को समझ गए होंगे। अब हम थोड़ा उनके डार्क सीक्रेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि एंड्रयू टेट एक बार जेल भी जा चुके हैं। यह बात दरअसल उस समय की है जब एंड्रयू टेट की ज़िंदगी बहुत बढ़िया चल रही थी और वे अपने बिजनेस से बहुत अच्छा खासा कमा रहे थे। लेकिन एक दिन रात के 3 बजे पुलिस उनके घर पर आती है और एंड्रयू टेट को गिरफ्तार कर लिया जाता है। उन्हें एक लड़की के साथ मिसबिहेव करने के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। जब वे कुछ समय जेल में रहने के बाद वे बाहर आते हैं तो वे इंग्लैंड छोड़ने का फैसला करते हैं और वे इंग्लैंड को छोड़कर रोमानिया शिफ्ट हो जाते हैं। रोमानिया शिफ्ट होने के पीछे एक ही कारण था, क्योंकि रोमानिया एक बहुत ही करप्ट देश है और वहाँ पुलिस की नहीं बल्कि गैंगस्टर की चलती है। एंड्रयू टेट के ऊपर बहुत तरह तरह के आरोप लगाए जाते हैं और वे हमेशा कंट्रोवर्सी में ही घिरे रहते हैं। इतना ही नहीं, एंड्रयू टेट जिस तरह से अपनी मार्केटिंग करते हैं, जहाँ पर वे अपनी लग्जरियस लाइफ स्टाइल को दिखाते हैं, वे ऐसा सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि वे अपने कोर्सेज को बेच पाए। एंड्रयू टेट जैसे लोग अपनी लाइफ स्टाइल को दिखाकर लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं और उसके बाद हम जब उनकी लाइफ स्टाइल को देखते हैं तो हम भी सोचते हैं कि काश हम भी उनकी तरह बन पाते, और यहीं से सारा खेल शुरू होता है। अब एंड्रयू टेट जैसे मार्केटर हम यह बताते हैं कि अगर आप भी उनकी तरह जीना चाहते हैं, अगर आप भी उनकी तरह अमीर बनना चाहते हैं तो आप उनके इस कोर्स को खरीद सकते हैं, जहाँ पर वे हमें बताते हैं कि हमें कुछ ऐसा सिखा देंगे जहाँ से हमारी पूरी लाइफ स्टाइल ही बदल जाएगी। और उनके कोर्स को खरीद कर आप अमीर भले ही ना बनो, लेकिन वे अमीर जरूर बनते हैं। देखिए, मैं नहीं बोल रहा कि कोर्स बेचना गलत चीज़ है। अगर आपको कोई स्किल आती है तो आप उसके बारे में लोगों को सिखा सकते हैं, लेकिन ये लोग जिस तरह से अपनी मार्केटिंग करते हैं वो चीज़ मुझे सही नहीं लगती। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप और आपका पूरा परिवार हमेशा खुश रहे।